आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे राहुल की माता जी बैठी हैं। कल से मैं इनका देख रहा हूँ कि कुछ खाया पिया नहीं है, इनकी आंखों में आंसू हैं। बड़ी कोशिश की जा रही है परिवार के सदस्यों के द्वारा कि उनको ये किया जाए। मैं एक कोशिश करता हूँ इनसे पूछने की। माँ, क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, क्या बोलूं। आपके जिगर का टुकड़ा, वो बेचारा बाप। कुछ लगता था कभी थ्रेट था या जब मिलके गए थे? कल कितने बजे आपको पता चला? 3:30 बजे। क्या कहा? कभी आपको डर लगता था, वो जो कश्मीर में थे जब काम करते थे, कभी आपके मन में कभी डर आता था? क्या कहना चाहेंगे उन कातलों को? कुछ कहना चाहेंगे? मेरे को हिम्मत नहीं बोलने के लिए। आप देख सकते हैं, इन्हें बिल्कुल हिम्मत नहीं है और मैं इससे ज़्यादा पूछ भी नहीं पाऊंगा उनको, क्योंकि मुझ में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि उस माँ से पूछूं जिसने अपना लाल खोया हो कि क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ही मुश्किल घड़ी है ये। किसी पे भी ऐसा कोई हादसा ना हो, किसी भी परिवार के साथ ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जब भी मैं कभी रिपोर्ट करता हूँ, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आखिरी बार मुझे ऐसी कोई चीज़ रिपोर्ट करनी पड़े। लेकिन बहुत दुख होता है कि लगातार जब हमें ऐसी चीज़ें रिपोर्ट करनी पड़ती हैं। एक और परिवार पूरी तरह से देखिए तहस नहस हो गया। छोटी बच्ची है राहुल भट्ट की। आप सोचिए उस बच्ची का क्या कसूर है, उस बच्ची ने क्या किया होगा। आप देख सकते हैं इस समय, अगर माँ की हालत देख सकते हैं, जो भी यहाँ पे बैठा है गुमसुम है, चुपचाप है। आप एक अलग सी खामोशी देखेंगे। वो जो खामोशी है वो सीना चीरने वाली खामोशी है, वो आपके सीने को चीर के रख देगी। मतलब आवाज़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी देखोगे कि आपको लगेगा कि जैसे आपके दिल से लहू बह रहा हो। आपकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि लहू बहता हुआ नजर आएगा। इस किस्म का यहाँ पे माहौल है। काफ़ी ही गुमसुम है सब परिवार के सदस्य। कल से हमने देखा जब 4:30 बजे इन्हें टेलीफोन आता है, इन्हें क्या मालूम था कि जो नेम प्लेट पे जो बाहर राहुल भट्ट लिखा हुआ है वो अब कोई शख्स यहाँ पे दरवाज़ा खटखटाने के लिए नहीं आएगा, बल्कि यहाँ थोड़ी देर बाद अगर कोई आएगा तो राहुल भट्ट का ताबूत आएगा। और वही देखिए आप कितना यहाँ पे गुमसुम सा माहौल है। यहाँ पे हमने कुछ देर पहले कोशिश करी उनकी माताजी से बात करने की, लेकिन उन्होंने कहा मैं कुछ भी नहीं कह सकती। हाँ, लेकिन इतना बताया कि कितने बजे फ़ोन आया था। I am joined by some women here who are protesting and sitting here yesterday neck to neck with a male counterpart. मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि जो अभी हुआ टेयर गैस शेलिंग, कैसे देखते हैं आप इसे? ये तो बिल्कुल हमारे साथ नाइंसाफी हुई। ये पीसफुल प्रोटेस्ट था। अगर पीसफुल प्रोटेस्ट में भी हमारे पे टेयर गैसेस फेंके जाते, ये तो एक बहुत गंदी हरकत हुई गवर्नमेंट की तरह से। हम यहाँ से सिंपली मास रिजिग्नेशन देना चाहते हैं। आप इनकी हालत देख लीजिए, यहाँ ये हमारे साथ कितना जुल्म कर रहे हैं। कोई अभी तक एलजी सर यहाँ नहीं पहुँचे हैं। कल से हमारी डिमांड है वो यहाँ पे आए और हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, फिर भी यहाँ अभी तक कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा यहाँ नहीं पहुँचा है। हम यहाँ रहना नहीं चाहते सर, हम बहुत डरे हुए हैं। सिंपल सी बात है, हमारा मास रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर दीजिए बस। मैम, आप पे लाठियां बरसाई गई, आपने हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया था। हमने कोई पत्थर नहीं उठाए थे, हमने कोई गन नहीं उठाई। क्या पीसफुल प्रोटेस्ट का ये नतीजा होता है? हम पे लेडीज पे लाठियां मारी गई। ये देखो, मुझे जख्मी किया गया, मुझे लेडीज ने बहुत डंडे मारे। ये कोई तरीका नहीं है। हम इंडिया में रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं हम? कहाँ है मोदी जी? कहाँ है बीजेपी गवर्नमेंट? कहाँ है एडमिनिस्ट्रेशन? कहाँ है सब? कहाँ? वेयर आर यू? तो आप भी बताइए कि लगातार जो ऐसे हमले हो रहे हैं कश्मीरी पंडित्स को लेकर, तो इनसिक्योरिटी भी काफ़ी है यहाँ से। इनसिक्योरिटी सर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ है, कोई सेफ नहीं। अभी तो हम बड़े हैं, फिर भी बच्चे जो स्कूल जाते हैं यहाँ पे, कितने सारे हमारे यहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, क्या वो सिक्योर है? उनके तो स्कूल में जाके कोई उन्हें शूट आउट कर दे, क्या पता चलेगा? किसको पता चलेगा? कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? तब कोई आगे जाके आ जाएगा, कोई मिनिस्टर आ जाएगा, कंडोलेंस कर देगा और चला जाएगा। उसके बाद कोई नहीं पूछेगा। 32 ईयर्स में ये फर्स्ट टाइम है जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो भी हमें करने नहीं दिया जा रहा है। हमने सोचा था एयरपोर्ट ब्लॉक करेंगे, कोई तो आएगा, बट कोई नहीं आ रहा है, सब फेल हो रहा है। तो क्या क्या डिमांड्स है आपकी अभी सरकार से? मास रेजिग्नेशन है, या तो फिर हमें जम्मू में जॉब दी जाए बस। अभी हमें यही चाहिए, क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी तो यहाँ पे मिल नहीं सकती। सिक्योरिटी यहाँ नहीं मिल सकती है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। 2010 से ऐसे चल रहा है। और राहुल भैया के घर पे कंपनसेशन चाहिए। उनकी वाइफ जॉब नहीं करती, उनकी 4 साल की बेटी है, वो क्या करेगी? वो बाप के बिना क्या करेगी? मेरे भी फादर नहीं, मुझे पता है कैसा बीता है वो। उनकी 4 साल की बेटी है, वो अपने बाप को ढूंढेगी, क्या देखेगी, क्या करेगी वो?
मैम आपसे भी जानना चाहेंगे कि कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। अनाज तो बहुत बड़ा हो रहा था। अभी देखो पीसफुल प्रोटेक्शन कर रहे थे यहाँ पे, इस पे भी हमारे पास टेयर गैस, लाठी चार्ज, कुछ बॉयज को तो अरेस्ट भी किया हुआ है। हमारी क्या डिमांड थी? यही कि इसको राहुल की फैमिली को कंपनसेशन दे दो और हमारे मास रिजिग्नेशन को एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि हम इस सर्कमस्टेंसेस में आप जॉब नहीं कर सकते। आए दिन यहाँ पे किसी न किसी को मारा जा रहा है, ऐसे सर्कमस्टेंसेस रही नहीं आप जॉब करने वाली। क्या अगर हम अब ऑफिस जाएंगे तो दैट मींस हमें मरने के लिए जाना है। हम सुबह ऑफिस जा रहे हैं, शाम को हम वापस आएंगे नहीं आए, कोई गारंटी नहीं है। ऐसे सर्कमस्टेंसेस में वर्क नहीं किया जा सकता है। तो सरकार लगातार दावे करेगी कश्मीरी पंडित को वापस किया जाएगा। सब फेल हो गया, सब पीएम पैकेज फेल हो गया। यहाँ वापसी लाना, घर वापसी, वो फेल है। ये हमें नहीं प्रोटेक्ट कर पाएंगे तो बाकियों को कहाँ प्रोटेक्ट कर पाएंगे? ये पॉसिबल ही नहीं है। हमारा इनसे विनती है कि हमारा मास रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया जाए। और एलजी भी नहीं आया कल से, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए एलजी को यहाँ आने में। पैदल तो आना नहीं उसको, इतनी दूर से दिल्ली से तो नहीं आना था उसको कॉपी करे। कल हम 5 बजे से यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी तक हमारे पास यहाँ कोई नहीं है। डिवकाम आए, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला, मौन रहे वो। तो लगता है सरकार आपकी गुहारें नहीं सुन रही। जिस तरीके से एलजी को यहाँ पे कल से आ जाना चाहिए था, आपसे बात करनी चाहिए थी। लग ही रहा है, अभी देखो ना, टीयर गैस तक हमारे ऊपर फेंके गए। हम तो पीसफुल प्रोटेक्शन कर रहे थे ना, तो कहाँ मार रहे? हमारी कोई डिमांड ही नहीं मार रहे हैं। एलजी खुद भी नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। अगर हम पत्थर मारेंगे, जब भी यहाँ स्टोन पेल्टिंग होती है या कुछ होता है, तब न्यूज़ वाले भी आ जाते हैं, सब कुछ आ जाते हैं, कुछ ना कुछ उनका रिवर्ट भी आ जाता है। अभी जब हम लोग कह रहे हैं, हम लोग पीसफुल करें, अगर हम भी अभी पत्थर उठाएंगे, आप मीडिया वाले, आप भी अगर किसी एक को बच जाए, वो लग जाए, हम लोगों को तो प्रोटेस्ट करने में टीयर गैस में टाइम नहीं लगा। अगर हम लोग भी पत्थर मारेंगे तो क्या हो जाएगा? कोई आ नहीं रहा, कुछ नहीं कर। अभी जो पीएम पैकेज 2010 का है, जब से यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हमें रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, तब से क्या ही हो गया? हर एक बंदा बस मरा जा रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। वो सारा पीएम पैकेज फेल हो चुका है यहाँ पे। जो भी ये चाह रहे थे ना कि हमें यहाँ पे वापस बस आएंगे, जॉब्स देंगे, बॉन्ड साइन करवाएंगे हम लोगों को, कोई बॉन्ड की कोई नहीं। उसमें उन्होंने कहा था कि हमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी दी जाएगी, कुछ सिक्योरिटी नहीं है। अभी तो हम लोगों को बस एक ही डिमांड है कि मास रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करे हमारा, नहीं तो हमें जम्मू में जॉब प्रोवाइड करे, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी हमारी है। जैसे ही इन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश, as you heard, locals, these women saying that the government has failed on many accounts on providing them security. All the jobs have been provided, but that seems to be not enough, given the fact that they have come under target attacks in the past as well, and that is why they are angry today. They want the LG to come here, give them assurance, talk to them, and then they want to take a final decision what to do and what not.